नमस्कार, स्वागत है आपका सुपरफास्ट न्यूज में। मैं आपके साथ पायल भुइन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने छपटा मार का विरोध करने पर स्कूटी सवार शख्स को सरेराह गोली मार दी। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कर जांच शुरू कर दी है। घायल शख्स प्रॉपर्टी का काम करने वाला विमल राही है। शनिवार रात करीब 11 बजे विवेक विहार के पास स्कूटी सवार के गले से चेन खींचने की कोशिश की गई। विरोध करने पर उसे 2 गोली मारकर घायल कर दिया गया। याकूब को फांसी देने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार अनूप सुरेंद्रनाथ ने इस्तीफा दे दिया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा है कि अनूप सुरेंद्रनाथ को रिसर्च के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। वो फांसी की सजा के संदर्भ में ही रिसर्च कर रहे हैं। बता दें कि अनूप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी थे। साथ ही याकूब मेमन फांसी मामले में एनजीओ की ओर से दाखिल एक याचिका से भी अनूप जुड़े हुए थे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने शिकायत की कि पार्टी में उनके अच्छे कामों की भी तारीफ नहीं मिल रही है और पीएम मोदी से मिली प्रशंसा के बाद वो खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले मीडिया में पार्टी की बैठक की खबर लीक करने का उन पर आरोप लगा था, जिसके बाद थरूर को सोनिया ने फटकार लगाई थी। थरूर के मुताबिक कुछ लोग उन्हें परेशानी में डालना चाहते हैं और इसके पीछे एजेंडा हो सकता है। हालांकि थरूर ने अंत में साफ लिखा कि वो ईमानदारी से अपनी क्षमताओं के मुताबिक पार्टी के हित में काम करते रहेंगे। मणिपुर के चंदेल जिले में भारी बारिश के चलते भूस्खलन में 20 लोगों की मौत हो गई है। चंदेल जिला के एसपी हीरजीत सिंह ने भूस्खलन की वजह से लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। भूस्खलन दिन में हुआ, लेकिन दुर्गम क्षेत्र होने के कारण फौरन मदद नहीं मिल पाई। भारत और म्यांमार की सीमा के पास बसे गांव में राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और पुलिस की टीम भेज दी गई है। स्थानीय अधिकारी मणिपुर राज्य में इसे हाल के वर्षों में सबसे भीषण भूस्खलन बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी भूस्खलन से हुई मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर और दिल्ली पुलिस ने एक साथ मिलकर ग्रीन कॉरिडोर बनाने के अद्भुत कारनामे को अंजाम दिया। डॉक्टर और पुलिस की इस जोड़ी ने 19 किलोमीटर का रास्ता लगभग 2 बजे महज 16 मिनट में पूरा कर एक मरीज की जान बचाने की महारत हासिल की। 3 साल से दिल के मरीज सिराज को शुक्रवार की रात बीएलके अस्पताल में डोनर मिल गया, जिसके बाद 16 मिनट में बीएलके हॉस्पिटल से साकेत के मैक्स हॉस्पिटल की 19 किलोमीटर की दूरी दिल्ली पुलिस की मदद से तय की गई। आईएसआईएस के संभावित खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस अहम बैठक में 12 राज्यों के गृह सचिव और डीजीपी शामिल हुए, जिसमें आईएसआईएस के खतरे से निपटने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने पर माथापच्ची हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव ने की। सूत्रों के मुताबिक कई राज्यों में आईएसआईएस के पनपते नेटवर्क का खुलासा होने के बाद सरकार इसे रोकने की कोशिश में जुट गई है। इस बैठक में आईएसआईएस के झंडे लहराए जाने की घटनाओं के अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा हुई। मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि हिंदू आतंकवाद शब्द संसद में उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने सफाई दी कि ये शब्द कांग्रेस अधिवेशन में इस्तेमाल जरूर किया गया, लेकिन बाद में उसे हटा लिया गया था। बता दें कि शुक्रवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में आरोप लगाया था कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कमजोर हुई है। उन्होंने कहा था कि तत्कालीन गृह मंत्री ने हिंदू आतंकवाद नामक नया शब्द गढ़ा था। याकूब मेमन की फांसी के बाद बीजेपी सांसद वरुण गांधी सजाए मौत के विरोध में उतर गए हैं। वरुण गांधी ने एक अंग्रेजी पत्रिका में लिखे लेख में कहा कि 75% मौत की सजा गरीब और कमजोर तबकों को मिलती है। याकूब मेमन की पत्नी को सांसद बनाने की मांग करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता फारूक घोषी को महाराष्ट्र इकाई के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। पार्टी ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। दरअसल फारूक घोषी ने मुलायम सिंह को चिट्ठी लिखकर याकूब की पत्नी को राज्यसभा सांसद बनाने की मांग की थी। खत पर विवाद बढ़ने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर में अपनी नापाक हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। पड़ोसी मुल्क ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन करते हुए अखनूर और कालाचक में शनिवार को फायरिंग की। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से बीएसएफ की चौकियों पर भारी गोलाबारी की गई। सेना के मुताबिक सांबा में पाकिस्तान की ओर से कई आतंकी घुसपैठ करने की फिराक में थे, लेकिन भारतीय जवानों की मुस्तैदी के चलते वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक सोमवार को गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले और 26/11 को मुंबई में हुए हमले में कई समानता देखी जा रही है। गुरदासपुर हमले में भी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना का हाथ होने की संभावना जताई जा रही है। आतंकियों से मिले नाइट विजन के बाद भारत ने अमेरिका से भी जांच में सहयोग मांगा है। अखिलेश सरकार के खिलाफ बागी तेवर अपनाने वाले आईएएस सूर्य प्रताप को वीआरएस नहीं दिया गया, बल्कि सरकार ने इनका तबादला कर
दागी प्रदीप शुक्ला को सार्वजनिक उद्यम विभाग का प्रमुख सचिव बना दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईएएस सूर्य प्रताप सिंह का तबादला कर दिया है। सूर्य प्रताप सिंह की जगह दागी आईएएस प्रदीप शुक्ला को अखिलेश सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग का प्रमुख सचिव बना दिया है। बता दें कि हाल ही में एनआरएचएम घोटाले के आरोपी प्रदीप शुक्ला जेल से छूटे हैं, जबकि सूर्य प्रताप सिंह ने वीआरएस के लिए आवेदन किया था, जिसे नामंजूर करते हुए उनका तबादला किया गया है। वहीं सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ सरकार ने अनुशासनहीनता की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में अब केजरीवाल सरकार पर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। सरकारी प्रचार पर खर्च हो रहे 526 करोड़ को लेकर बीजेपी के अलावा अब कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। बीजेपी और कांग्रेस ने राजधानी में जगह जगह होर्डिंग और पोस्टर लगाकर केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। इन होर्डिंग्स के जरिए बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल सरकार को 526 करोड़ के खर्च पर घेरने की कोशिश कर रही है, जो दिल्ली सरकार की ओर से प्रचार पर खर्च किए जा रहे हैं। इससे पहले केजरीवाल सरकार ने पिछले दिनों पूरे दिल्ली में होर्डिंग लगाकर पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। दिल्ली महिला आयोग की नई अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने पुलिस कमिश्नर से पूछा है कि दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ वारदात में कितनी एफआईआर दर्ज होती है। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा है कि दिल्ली में कितनी महिला पुलिस है और ज्यादा अपराध वाले कितने इलाके हैं। नीतीश सरकार ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने 27 डीएम और 44 एसपी का तबादला कर दिया है। सबसे ज्यादा हेरफेर बीजेपी के असर वाले उत्तर बिहार में किए गए हैं। राज्य में कुछ ही दिनों बाद चुनाव का ऐलान होने वाला है। ऐसे में भारी पैमाने पर हुए इस फेरबदल को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं चुनाव आयोग ने 3 जिला मजिस्ट्रेट, 1 एसपी और 3 डीएसपी को चुनाव से दूर रहने का निर्देश दिया है। बिहार में चुनाव से पहले बड़े प्रशासनिक फेरबदल को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि ये तबादले लालू यादव के इशारे पर किए गए हैं। वहीं तबादलों को लेकर एलजेपी नेता चिराग पासवान ने नीतीश सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से ठीक पहले अफसर का तबादला हो रहा है, सरकार के इरादे ठीक नहीं लगते। जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। जेल में बंद मोकामा के विधायक के पटना स्थित घर पर दिल्ली से आई सीबीआई की विशेष टीम ने छापा मारा है। पटना पुलिस के सहयोग से सीबीआई की टीम विधायक के सरकारी आवास पर सर्च अभियान चला रही है। पटना पुलिस की महिलाओं की विशेष टीम सीबीआई को सहयोग कर रही है। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि सीबीआई किस मामले को लेकर सर्च कर रही है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने शनिवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। आदित्य के मुताबिक इस दौरान डिजिटल इंडिया पर बातचीत हुई। वहीं उन्होंने एक टैबलेट पीएम मोदी को गिफ्ट भी किया। साथ ही आदित्य ने पीएम से गुजारिश की कि वो जब भी मुंबई आए तो बीएमसी स्कूल के बच्चों से वर्चुअल क्लासरूम के जरिए बात करें। बीकानेर में शुक्रवार देर रात बारिश से परेशान एक सांड अपने आप को बचाने के लिए एक शोरूम की छत पर जा पहुंचा, जिसे क्रेन की मदद से नीचे उतारा गया। देखिए बीकानेर के एक शोरूम की छत पर चढ़े इस सांड को। ये बारिश से इतना परेशान हुआ कि बचने की जगह तलाश करता बिल्डिंग की छत पर पहुंच गया। जब बिल्डिंग का मालिक सुबह काम पर पहुंचा तब वो अपनी बिल्डिंग की छत पर सांड को देखकर हैरान रह गया। पहले उसे आम रास्ते से उतारने की कोशिश की गई। आखिरकार सांड को उतारने के लिए क्रेन बुलाई गई। फिर डॉक्टर्स ने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। फिर सांड को क्रेन की सहायता से नीचे उतारा गया। राजस्थान के जोधपुर, अजमेर समेत कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पानी भरने के चलते जोधपुर के कोहावट में करीब आधा दर्जन मकान ध्वस्त हो गए हैं। बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भरने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर अजमेर में भी बारिश आफत बनती नजर आ रही है। पानी भरने से सड़कें काफी टूट चुकी है। राज्य में अब तक बारिश की वजह से करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के सांचौर में बाढ़ में फंसे 30 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने नावों से बचाया। सांचौर के बीछावाड़ी गांव में 3 घंटे तक चले बचाव अभियान में एनडीआरएफ के साथ IBN-7 की टीम भी रही। 2 ऐसी महिलाओं को सुरक्षित निकाला गया जिन्होंने 12 दिन पहले ही ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिया था। बीछावाड़ी गांव में घर से लेकर अस्पताल तक सब कुछ पानी में डूबा है। कोमेन तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत कई राज्यों में काफी असर देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, बीरभूम और हावड़ा के अलावा कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश और जलभराव से सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। वहीं ओडिशा के कई जिलों में कोमेन तूफान का कहर बरपा है। सैकड़ों गाँव पानी में डूब गए हैं। गाँव में पानी इतना ज्यादा आ गया है कि नाव की मदद से राहत और बचाव कार्य को अंजाम देना पड़ रहा है। उधर मणिपुर में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। एक तरफ जहां उत्तर भारत के कई राज्यों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो वहीं इस बीच उत्तराखंड में अगले 36 घंटों में भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है।
मौसम विभाग ने राज्य के गढ़वाल मंडल के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों को एहतियात बरतने को भी कहा गया है। खासतौर से चारधाम यात्रा के मार्ग पर कई संवेदनशील जगहों पर भी सतर्कता बरतने की चेतावनी दी गई है। वहीं बारिश की वजह से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई है। इस बीच जम्मू कश्मीर के सांबा समेत कई जगहों पर बारिश की वजह से हालात खराब हो गए हैं। इधर पहाड़ियों में हो रही लगातार बारिश की वजह से इलाहाबाद में गंगा के किनारे बसे कई इलाके पानी में डूब गए हैं। जम्मू में एम्स की मांगों को लेकर लोगों पर जमकर लाठियां भाजी गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की गोली भी छोड़े। इसके बाद जम्मू में धारा 144 लगा दी गई है। हालांकि पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री चौधरी लाल सिंह ने कहा कि अस्पताल को लेकर अब कोई विरोध नहीं है। राजस्थान के जोधपुर में अतिक्रमण हटाने गए दस्ते को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि फिर पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। अतिक्रमण हटाने के दौरान लोगों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए पुलिस और निगम दस्ते पर पथराव किया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस पूरे बवाल में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में लोगों के बढ़ते गुस्से को देखकर पुलिस और निगम कर्मचारियों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने एक 11 साल के बच्चे के इलाज के दौरान कथित अनियमितताओं के मामले में 4 डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सस्पेंड कर दिया है। मई 2014 में खेलते वक्त बच्चे के पैर में शीशा चुभ गया था। स्थानीय डॉक्टर से सही इलाज नहीं मिलने के बाद बच्चे को दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन माता पिता का आरोप है कि अस्पतालों ने बच्चे के इलाज में देरी कर दी, जिस वजह से बच्चे का पैर काटना पड़ा। इसके बाद दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने जांच बिठाई और 4 रेजिडेंट डॉक्टर के सर्टिफिकेट रद्द कर दिए गए। मुंबई की एक प्राइवेट फर्म में काम करने वाली 29 साल की प्रजाक्ता गुप्ता की एक चोर का पीछा करते हुए ट्रेन से टकराकर मौत हो गई। प्रजाक्ता एक लोकल ट्रेन से ऑफिस से घर जा रही थी। वो ट्रेन के गेट के पास ही खड़ी थी। इस बीच एक शख्स उसका पर्स छीनकर भागा। प्रजाक्ता ने उसका पीछा करने के लिए जैसे ही सीएसटी मुंबई के ट्रैक पर कदम रखा, उसे एक अन्य ट्रेन ने जोर की टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। पत्रकार जगेंद्र हत्याकांड मामले में उनके बेटे ने यू टर्न लेते हुए आरोपी राज्य मंत्री राममूर्ति वर्मा को निर्दोष करार दिया और मामले की सीबीआई जांच के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को वापस ले लिया। हमें भी लगता था कि पापा की हत्या हुई है, पापा राममूर्ति वर्मा द्वारा कराया गया है, लेकिन बाद में सारी जानकारी हमें सही मिल गई। जो पापा साथ में रहते थे उन्होंने बताया, मोहल्ले वालों ने भी बताया कि किस तरीके से तुम्हारे पापा कुछ भ्रष्ट नेताओं के चक्कर में फंस गए थे, पार्टी के नेताओं के साथ ही फंस गए थे और उनके साथ ऐसा हो गया। मथुरा के परखम में 10 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गौरतलब है कि 28 जुलाई को रेप की जानकारी मिलने पर लोगों ने एक आरोपी को पीट कर मार डाला था, जबकि दूसरे आरोपी सोनू को अधमरा कर दिया। बाद में सोनू ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि विक्षिप्त पत्नी के इलाज के लिए वो जिस तांत्रिक के पास गया था, उसने कहा था कि वो अगर 7 मासूम बच्चियों की रेप के बाद हत्या कर दे तो शायद उसकी पत्नी ठीक हो जाए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। आगरा के थाना सदर इलाके में एक प्रेमी युगल को बीच सड़क पर जमकर पीटा गया। ये प्रेमी युगल परिवार की मर्जी के खिलाफ अपना घर बसाना चाहता था, लेकिन परिवार उनके फैसले के खिलाफ था। इसके बाद प्रेमी युगल ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने दोनों को बालिग पाते हुए प्रेमिका को प्रेमी के सुपुर्द कर शादी की अनुमति दे दी, लेकिन शनिवार को प्रेमिका के परिजनों ने दोनों को बातचीत के बहाने बुलाया और दोनों को घेर कर जमकर पीटा। मामले की शिकायत थाने में की गई है। मध्य प्रदेश के सतना में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म और उसका वीडियो बनाए जाने के मामले में आरोपियों की अब तक गिरफ्तार न होने के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। सतना है प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री को भी आज विरोध का सामना करना पड़ा। सतना में लोगों ने सर्किट हाउस का घेराव करके जमकर नारेबाजी की। शहर में जगह जगह से निकली व्यापारियों की टोली ने बाजार को बंद करा के विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में मामूली विवाद के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अमित राय और भानु कतिया जबलपुर से गोटेगांव लौट रहे थे। उसी दौरान ट्रेन में सीट पर बैठने को लेकर दोनों में विवाद हो गया, जिसके चलते दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि फिर गोटेगांव में भानु ने अमित पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के गोरखपुर में लावारिस हालत में एक महिला का शव मिला है। शव को देखकर रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं महिला के नाक से खून निकलने से अनुमान लगाया जा रहा है कि गला दबाकर हत्या की गई होगी। मौके पर पहुंची कैंट पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। गुजरात के अहमदाबाद में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह वारदात सोमवार रात की है। आरोपों के मुताबिक पीड़ित लड़की अपने दोस्त के साथ मणिनगर के एक होटल में गई थी, जहां उसके दोस्त ने कुछ साथियों को भी बुला लिया। आरोप है कि इस दौरान लड़की के साथ सभी ने गैंगरेप किया। लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस ने होटल मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही है।
महिला डबल्स की विंबलडन चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 1 सानिया मिर्जा को खेल मंत्रालय ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। ऑस्ट्रेलिया ए और दक्षिण अफ्रीका ए के साथ होने वाली ट्राई सीरीज के लिए भारत ए क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। उन्मुख चंद को टीम का कप्तान बनाया गया है। दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ 4 दिन के 2 टेस्ट मैच के लिए अंबाती रायडू को टीम की कमान सौंपी गई है। इंग्लैंड के खिलाफ एशेज में 1-2 से पिछड़ने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क ने बड़ा बयान दिया है। क्लार्क ने कहा है कि कंगारू टीम 10 खिलाड़ी से ही खेल रही है क्योंकि उनकी खुद की फॉर्म खराब है। अमेरिका के शिकागो में 164 स्काई डाइवर्स ने 386 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आसमान में अब तक के सबसे बड़े वर्टिकल फॉर्मेशन का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले 2012 में 138 स्काई डाइवर्स ने यह रिकॉर्ड बनाया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने 2000 से ज्यादा नाइजीरियाई नागरिकों को वापस नाइजीरिया भेज दिया है। ये सभी ब्रिटेन में अवैध रूप से रह रहे थे। कैलिफोर्निया में जंगलों में लगे आग को बुझाने के दौरान एक दमकल कर्मी की मौत हो गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। करीब 8000 दमकल कर्मी फिलहाल आग को बुझाने में लगे हुए हैं। तुर्की और इराक में तुर्की सेना के कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से संबंधित चरमपंथियों के ठिकाने पर हवाई हमले में एक हफ्ते के अंदर 260 सदस्यों की मौत हो गई है। मारे गए सदस्यों में कई महत्वपूर्ण सदस्य भी शामिल हैं। सलमान खान की छोटी बहन अर्पिता खान ने शनिवार को अपना 26वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर अर्पिता के बांद्रा के पैसिफिक हाउस अपार्टमेंट में बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें कई फिल्मी सितारों ने शिरकत की। रानी मुखर्जी ने हाल ही में एक फोटो शूट कराया है। फैशन मैगजीन वोग के इस फोटो शूट में रानी ग्लैमरस लुक में नजर आई। रानी ने इस फोटो शूट में इटालियन डिजाइनर डॉल्चे एंड गब्बाना की फ्लोरल ड्रेस पहनी है।